गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कविता पूछू एक सवाल पढ़े थे और आज हम सब उस कविता के शब्दार्थ और बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सब शब्दार्थ। ताल ठोकना, इसका मतलब होता है पहलवानों द्वारा अपनी जंघा या बाजू पर बार बार हथेली मारना। नेक्स्ट है तिरछी, टेढ़ी, नारंगी, संतरा, नाल, घोड़े के खुर में लगाया जाने वाला लोहे का टुकड़ा, गात, शरीर, पन्ना, हरे रंग का एक प्रकार का रत्न। अगला क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न कौन पूछ रहा है? तो इसका उत्तर होगा प्रश्न कवि पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर किसे देने हैं? इसका उत्तर है उत्तर गोपाल को देने हैं। अगला क्वेश्चन है, ताल कौन ठोकता है? इसका उत्तर है ताल पहलवान ठोकता है। अगला प्रश्न है, गन्ने के रस का स्वाद कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा गन्ने के रस का स्वाद मीठा होता है। अगला प्रश्न है, माला कौन फेर रही है? इसका उत्तर है माला दादी फेर रही है। और अंतिम सवाल है, आसमान का रंग कैसा होता है? इसका उत्तर है आसमान का रंग नीला होता है। अब हम लोग इस कविता का बुक वर्क देख लेते हैं। पहला है, कविता की पंक्तियों में छूटे शब्द भरिए। क है, नारंगी क्यों होती डैश, घोड़े क्यों लगती नाल। तो इसमें जो छूटा हुआ शब्द है वो लाल होगा। इसके बाद ढम 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 क्यों बोले डैश, पैसा क्यों होता है गोल। तो ये सब आप अपने से भर सकते हैं। और ग है, बालक क्यों डरते सुन हवा, काँव काँव क्यों करता डैश, मतलब कौवा। तो ये सब आप लोग अपने से भर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, जो विकल्प सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है, इसका रंग लाल होता है। इसके मतलब विकल्प दिए हुए हैं गन्ना, हाथी, संतरा। तो किस चीज़ का रंग लाल होता है? इसका सही आंसर होगा संतरा। ख, लली खेल रही है। विकल्प दिए हुए हैं ढोल से, गुड़िया से, माला से। तो इसका सही उत्तर होगा गुड़िया से। ग नंबर है, बनिया बांध रहा है। इसके विकल्प दिए हुए हैं पुड़िया, गुड़िया और धनिया। इसका सही उत्तर होगा पुड़िया। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। पहला का दिया हुआ है गुड्डा, तो इसका होगा गुड़िया। सांप, सांपिन, बुढ़ा, बुढ़िया, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, नाना, नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों खानों में लिखे शब्दों को जोड़कर प्रश्न पूछने वाले वाक्य बनाइए। तो इसमें तीनों खंड में दिया हुआ है कुछ शब्द दिया हुआ है, सबको जोड़ करके क्वेश्चन बनाना है। तो पहला मैं करके दिखा रही हूँ और उसके बाद के सारे आप लोग खुद से करेंगे। पहला होगा, पैसे का आकार कैसा होता है। इसके बाद हो सकता है, काँव काँव की आवाज़ कौन निकालता है। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए
शब्दों के मिलते जुलते तुक वाले दो दो शब्द लिखिए। आप लोग कविता से ही देख कर के लिख सकते हैं या अपने मन से भी लिख सकते हैं। पहला है गोल, गोल का मिलता जुलता मतलब तुक वाले शब्द ढोल, घोल, गाल, लाल, जाल, रात, भात, जात, और नानी, पानी, रानी। और लास्ट क्वेश्चन है उचित विकल्प चुनिए। पैसा का बहुवचन रूप है। इसका विकल्प दिए हुए हैं पैसे, पैसे, पैसाएं। और इसका सही आंसर फर्स्ट वाला होगा पैसे, जिसमें बिंदु समय बिंदु लगा हुआ है वो पैसे होंगे। ख, इनमें से पुल्लिंग शब्द है पहला पहलवान, चाल, दादी। सही आंसर होगा पहलवान। और अंतिम है मीठा क्यों होता है गन्ना। इस पंक्ति में संज्ञा शब्द है। ऑप्शन इनका विकल्प दिया गया है मीठा, क्यों, गन्ना, और इसमें संज्ञा शब्द है वो गन्ना होगा। आशा है आप सबों को इस कविता पाठ का प्रश्न उत्तर और बुक वर्क समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क होगा जितने भी क्वेश्चन आंसर है आप अपने हिंदी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और सारे जितने बुक वर्क्स हैं वो सारे आप अपने बुक में ही भरेंगे। थैंक यू।